नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन चौरसिया है और अभी हम लोग सोमगढ़ पंचायत के मलाई टोला के वार्ड नंबर 7 के एक सरेह में है, जो कि आप देख सकते हैं। हमारे पीछे जो तस्वीर दिख रहा है बहुत ही दर्दनाक है, जो कि अचानक कल 4 बजे इस बगीचा में कुछ बदमाशों ने आग लगा दिया, जिसकी वजह से देख सकते हैं वृक्ष और यहाँ पे पुआल और काफी यहाँ पे जो सामान थी इनका जो जल के राख हो गया है। इधर बांस वो अभी जल के राख हो गया है और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और जो यहाँ के हैं इनसे बात करने वाले हैं और जानकारी लेने की इकट्ठा करेंगे कि हालांकि ये जो घटना हुआ है कैसे हुआ है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेश गुप्ता है और घर सोमगढ़ हमारा है। जी और सोमगढ़ का ये मलाही टोला गांव है। जी सोमगढ़ का टोला है और 7 नंबर वार्ड है। जी और इसे गांव में हम लोगों का खेती बाड़ी और जमी जायदाद मेरे पूर्वजों से आ रहा है। जी यहाँ देखिए, ये खेत मेरा है, गन्ना के खेत, वो खेत भी मेरा है, गन्ना जी का खेत अगल बगल में, ये सभी मेरा खेत है। जी यहाँ पे हमारा खेती बाड़ी होता है, वहाँ पंप सेट लगा हुआ है। जी जी और यहाँ पे धान का जो देवरी हुआ था, जी इस धान का देवरी लगभग 5-6 एकड़ का पुआल हम लोग माल मवेशी गिरहत किसान आदमी हैं। जी और माल मवेशी के लिए हम लोग पुआल जमा किए थे। हम्म, और दूसरे तीसरे जगह से और भी पुआल हैं जो अपने खेती बाड़ी किए थे, उसको कटवा कर माल जाल को खिला रहे थे। जी ये रखे थे भादों के लिए कि जी भादवारी में जब बारिश होगा तो ये जुगा कर रखे थे कि उस समय हम कटवा कर अपने भूसौल में रखेंगे। अच्छा, और यहाँ पे अब देखिए, हमारा गन्ना के खेत हैं, गेहूं का खेत है, रबी का खेत है। यहाँ पे हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। और अच्छा, इस गांव के लोग, मलाही टोला गांव के लोग अच्छा, इतना न ज़्यादा बदमाश हैं और शरारती हैं अच्छा, कि हम लोगों को पूर्वजों के समय से परेशान करते ये लोग आ रहे हैं। अच्छा, और हमारे बाबा दादा को भी मारे पीटे थे। हम्म, और जबरदस्ती हमारे खेत पर, हमारे जमी जायदाद पर ये लोग कब्जा करते हैं। अच्छा, और इन लोगों की सगा संबंध रेता में है। अच्छा, और रेता में बदमाशों की खौफ दिखाकर अच्छा, ये लोग हम लोगों से, ये देखिए हमारा घड़ारी की जमीन है अच्छा, जो गांव के बगल में है। घड़ारी के लिए यह जमीन मांगते हैं, छेकते हैं कि यह जमीन दे दो, बसा दो। हम्म, हम लोग नहीं देते हैं। हम लोगों का खुद एक बड़ा परिवार है। अच्छा, और हम 3 भाई हैं। अच्छा, हम 3 भाई हैं, हमारे बाबूजी हैं, माताजी हैं। हम्म, और पटी पटदार सब हमारे गांव में हैं। सब लोगों को हम लोगों को भी खेती बाड़ी करने अच्छा, के लिए, घर बनाने के लिए जगह चाहिए नो। जी, तो हम लोगों को अपने से ज्यादा नहीं है तो दूसरे तीसरे को कहाँ से देंगे। अच्छा। अब दबाव ये माने ये लोग लोग बनाते हैं। जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करते हैं। कब्जा करने की कोशिश करते हैं कि बेच दो या दे दो, मना माने वो दाम भी नहीं लगाते हैं और कहते हैं बसा दो, नहीं तो यहाँ चैन से नहीं रहने देंगे। अच्छा, नहीं देने पर हम लोगों का मसूरी उखाड़ लेते हैं, गेहूं काट देते हैं, ऊख का अच्छा वो फसल सब काट माने देते ये घटना हैं। कैसी हुआ, ये घटना जब बताइए। वहीं बता रहे हैं, ऊख के फसल काट देते हैं, गेला छोप लेते हैं, जी, पचके काट देते हैं। गांव में हम लोग रहना देने जाते हैं तब भी लोग लाठी फाठा लेकर निकलते हैं, मारने पीटने लगते हैं। अच्छा, जो पूर्व में भी इस गांव से हमारा विवाद, केस मुकदमा तक भी चल रहा है। अच्छा, और कुछ दिन लोग शांति थे, निश्चिंत थे। जी, आज देखिए मेरे साथ ऐसा ऐसा वारदात ये लोग कर रहे हैं हुँ, कि यहाँ पर आकर दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। माना करने पर, ओरहन देने पर भी वो लवारा किस्म के जो यहाँ के आवारा बच्चे हैं, हुँ, हुँ। सब गाली देते हैं। महिलाएं भी गाली देती हैं। वहाँ के माने किसको गार्जियन गाली देता है? हम लोगों को अच्छा, गाली देते हैं। हुँ, और ओलहन देने पर भी। हुँ, और देखिए, अब कल 4 बजे की यह घटना है। जी, यहाँ पे नथु सहने का एक बेटा था, कृष्णा सहने नाम था। हुँ, वो ये थे दारा सहने का बेटा था, उसका खेसारी सहने नाम था। अच्छा, और छोटे छोटे, इतना इतना बड़े बहुत सारे बच्चे यहाँ पे थे। अच्छा, और यहाँ पे वो गांजा सिगरेट दारू पीकर बम बम सब कर रहा था। अच्छा, और बोल रहा था कि इस इलाके के हम रंगदार हैं। हुँ, देखो किस तरह से आग लगा देते हैं और हमारा कुछ नहीं होगा। अच्छा, उसके कुछ दिन पहले, का 2 महीना पहले, इसी गन्ना के खेत से ऊख काट कर, 2-4 बोझा ऊख काट कर, वो मलाही टोला स्कूल हैं, हुँ,
वहाँ पे ले जाकर रख दिया था और गांव के पूरे बच्चों को बुलाकर कहता था कि सभी ऊँख खाओ, हम काट कर लाते हैं और तुम लोग खाओ, यहाँ के रंगदार हैं हम। हमसे कौन बोलेगा, बतियाएगा तो मारेंगे गोली, ये करेंगे वो करेंगे, रंगदारी लेंगे, सब खौफ दिखाता है लोग। हम लोगों को परेशान करता है। कल इस सलाही बार कर आगे लगा दिया और आगे लगा दिया तो आग लगा कर भागने लगा और लोग कहता था कि आग क्यों लगा दिया तो हम लगा दिए और बुताया भी नहीं। भाग गया। अब भूल चूक से अगर मान कर चलिए कि अगर बार भी दिया तो उसको बुता देना चाहिए था। एक बाइक तो पेट्रोल और गैस सिलेंडर जैसे विस्फोट नहीं कर गया, वो तो धीरे धीरे जलते जलते यहाँ से पूरा बगीचा जला। अब उसको धरा दिया, आगे लहक गया और लोग देखने लगा तो वो इधर कोई भागने लगा, कोई उधर भागने लगा, कोई इधर भागने भाग लगा। गया। हाँ, सभी भाग गया। इसमें अज्ञात में भी और सब लोग हैं अच्छा, जो। ये बताइए आपका जलने में क्या माने कौन-कौन से वस्तु आपका बर्बाद हुआ है? अब इसमें देखिए, इसमें कम से कम 5-6 एकड़ जमीन का धान दाकर हम लोग मवेशी के लिए पुआल रखे थे। फूस का हमारा झोपड़ी ओपड़ी है, उसको छवाने के लिए पेटारी झरवा कर इसमें कम से कम 2-4-5 सुरही पेटारी रखे थे। खर कटवा कर, डाभी कटवा कर, फूस के बेरे बखारे छावने के लिए ये सब भी इसमें रखे थे। पर साल और इस साल हमारा गाना सूख कर जो बर्बाद हो गया था, 5-6 एकड़ गाना सूख कर बर्बाद हो गया, उसको भी मुआवजा नहीं मिला। सभी ये देखिए, ये रखवाए थे हम गाना के हमारा जलावन होगा। यहाँ पे वो भी था, ये महुआ का पेड़ है, वो महुआ का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, वो शीशम का पेड़ है, कर्मा का पेड़ है। अभी हम अपने लड़के के शादी तय करने वाले हैं, देखुआ कर रहे थे, कल हम देखुआ करने के लिए गए थे। अब लड़के के शादी में फर्नीचर बनवा कर देने के लिए यह पेड़ हम रखे थे कि ये सूखा सूखा पेड़ हैं और ये जो है इसको कटवाएंगे, शादी तय हो जाता है तो फर्नीचर बनवाएंगे और इसके बाद से कुछ और लकड़ी घटेगा तो खरीद लेंगे और बनवाएंगे। आप लोगों के सामने देखिए, मेरा पूरा संपत्ति जल कर यहाँ खाक हो गया है। हमारा यहाँ तक पुलिस प्रशासन आई थी कि नहीं? हाँ, पुलिस प्रशासन को हम फोन किए थे। फोन करने के तुरंत मैंने 10-15 मिनट के अंदर में हमारे स्थानीय थाना साठी थाना के प्रभारी लोग यहाँ दल बल फोर्स के साथ यहाँ पे आए थे और आग जो लगा था वो अपने नज़र के सामने देखे और बोले कि यह तो बहुत ही जो काम किया है यह बहुत दर्दनाक और खौफनाक काम किया है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप आवेदन दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। वो सब सर लोग बोल कर गए, फायर ब्रिगेड को भी फोन करके बुलाए, जो यहाँ 2-2 दमकल चलाकर इस पर आग को ग्रामीण लोगों के द्वारा बुझाया गया और फिर कुछ आग शांत हो गया। हम लोग 7-8 बजे रात में घर पर चले गए और उसके बाद इसमें से फिर आग लहकना शुरू हुआ। अब बांस में ढहाक ढहाक मारने लगा, हरा बांस और पेड़ जरने लगा तो फिर इस गांव के लोग फोन करके बुलाए कि फिर से आग लग गया है। तो गांव से 10-15 आदमी उधर से भी आए थे, मलाई टोला गांव के भी लोग थे, जलंधर सहने थे और हम लोग फिर बाल्टी बाल्टी पानी लाकर बुताए और फिर कुछ आग शांत हुआ। तो फिर 12-1 बजे रात्रि में हम लोग घर चले गए। फिर सुबह में आए तो उसी तरह से पूरा आग धधक धधक कर जल रहा था। अब देखिए आपके सामने फिर मोटर पंप सेट 2-2 चला कर यहाँ पे सभी लोग आग बुझाने का कार्य कर रहे थे। अब इधर दिखाने के प्रयास करते हैं कि अभी भी आग लगा हुआ है, जो पुआल है उसमें इधर इधर आग लगा हुआ है। अभी देख सकते हैं कि पूरा बुताया गया, जो कि अभी पूरा कीचड़ हुआ है। ये जो बांस है कि बांस में भी आग लग के पूरा बांस जो है बर्बाद हो गया है। इधर भी अभी पुआल है जो कि अभी जल ही रहा है, उसमें भी आग है और जो भी इधर वृक्ष था वो भी जल गया है और राख हो गया है। और इधर हम दिखाने के प्रयास करेंगे, जो भी इनका जलावन इधर रखा हुआ था वह भी जल के पूरी अच्छी तरह से राख में बदल गई है। अब इधर आइए हम और दिखाने के प्रयास करते हैं। आइए इधर, ये जो कि आप देख सकते हैं महुआ का पेड़ है जो कि हरा है और ये भी जल के सूखने के आगे है। बांस भी है, इधर भी सूख रहा है। और ये पेड़ दिखाइए, इधर पेड़ भी जो कि अभी लगा हुआ है वो अभी पूरा तरह से ऊपर तक ही जला है, ऊपर तक जला है। थोड़ा सा उधर दिखाइए,
जरा कि आप देख सकते हैं कि जब इतना बड़ा पुआल है और कितना ऊंचा तक ये जो आग है गया होगा, आप देख सकते हैं। एक बांस ऊंचा तक वो जला है, 40 फीट ऊंचा तक जी। आग के लपटे मारा था। वो उस महुआ का पेड़ का ऊंचाई नाप लीजिए कि कम से कम लगभग 40-50 फीट से कम नहीं होगा। जी। उतना ऊपर है बांस, एक बांस कितना लंबा होता है जी। उसके पुलने तक फोकस करा कर देखिए कि 40 फीट ऊंचा तक का बांस का पत्ता पूरा जलकर राख राख अच्छा ये हुआ है। बताइए, और यहाँ के जो विधायक वगैरह वो आए थे कि नहीं आपके लिए? नहीं, हमारे तो सिकटा मैनाटांड विधानसभा क्षेत्र हैं और माले पार्टी का विधायक हैं। हुँ। और आज माले पार्टी का इथे 11वां जिला सम्मेलन अधिवेशन हो रहा है जो पटना में कल रैली है। अच्छा। तो इसमें माले पार्टी के जितने भी नेतागण हैं या वरिष्ठ कार्यकर्ता लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, वो तो सब पटना के लिए रवाना हो गए हैं, रैली में चले गए हैं। कल पटना गांधी मैदान में रैली है। लेकिन माले पार्टी से कुछ शाम में नेता लोग यहाँ पे आए थे। नरकटियागंज प्रखंड सचिव यासिर अरफात, नजर आलम साहब, केदार राम इत्यादि बहुत सारे, सुरेश द्विवेदी आए जी, थे लोग तो क्या बोले थे? नेताजी लोग आए थे और बोले थे कि ठीक है, आग पहले आप लोग बुझवाइए, हम लोग तो इस समय रैली में जा रहे हैं, लेकिन उधर से लौटते हैं तो जैसा प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया होगा उसमें या मुआवजा जो भी होगा। यहाँ के प्रत्याशी लोग जो भी है, मुखिया लोग, वो लोग आए थे कि नहीं? हाँ, हम लोग मुखिया जी को सूचना दिए थे, हुँ। कल से सूचना दे दिए थे मुखिया जी को और सरपंच साहब को सूचना दिए थे। जी। तो सुबह हमें मुखिया जी और सरपंच साहब आए थे, आकर देखकर वो भी गए, सरपंच साहब भी देखकर गए, मुखिया जी भी देखकर गए और वार्ड लोग भी आए थे और ग्रामीण लोग तो बहुत सारे आए थे। वो देख देख कर सब लोग कह रहे हैं कि यह काम गलत हुआ है, भगाने वाला काम हुआ है। सब जथा जमीन पर कब्जा करने वाला दबंगई ये लोग दिखा रहे हैं, रंगदारी कर रहे हैं। सब लोग, अब जितने लोग थे उतने बात यह दृश्य देखकर बोल रहे थे, जो लोग सब बोल रहे थे वो सत्य बात बोल रहे थे कि अच्छा, आपकी माँग क्या है पुलिस प्रशासन से, माने जो भी आपका है, आपदा प्रबंधन से? आपदा प्रबंधन से हम यही निवेदन करेंगे जी। कि हमारा जो क्षति हुआ है, जी। अब क्षति हुआ है तो उसमें सरकारी प्रक्रिया जो भी हो या सरकार के तरफ से जो भी बनता हो या जी। जो भी नियम कानून है उसके तहत हमको कुछ सहायता प्रदान किया जाए जी। और वो सब जो किया है जी। उस पर उचित कानूनी कार्रवाई किया जाए ताकि आगे से किसानों के ऊपर इस तरह से कोई दुर्घटना न हो, क्योंकि इस देश के किसान महान हैं। जय जवान जय किसान, जी, बिल्कुल। यह सरकारी नारा भी है और नेता लोग नारा भी लगाते हैं और सरकार, सीएम, पीएम, डीएम, मुख्यमंत्री सब कोई या लगाता है। प्रशासनिक लोग हो या नेता लोग हो, सब लोग जय किसान या पब्लिक भी जय किसान, जय जवान जय किसान की नारा लगाते हैं। तो आज कहीं ना कहीं किसान इस धरती पर महान हैं, जी। जो अपने खून पसीना से धरती को चीर कर जी। फसल उगाता है जी। और सारे संसार को भोजन मुहैया किसान कराता है। जी। अगर किसानों के साथ इस तरह से अत्याचार अगर होता है जी। तो फिर किसान अपना खेती बाड़ी कैसे करेगा? जी। अब बताइए, आज हमारे बांस बगीचा पुगाल गाछ को बर्बाद कर दिया गया, फिर कल से कोई हमारा फसल अगर नुकसान करता है, जी। हम उसके माल मवेशी को घेर कर ढाठ ढुकाते हैं जी। या फसल काटने पर, नुकसान करने पर हम उलाहना देते हैं या थाना पुलिस में कंप्लेन करते हैं, तो ये मलाही टोला गांव के जो हैं लोग नो फिर गुट बनाकर ये हम लोगों को इधर आना जाना मुश्किल कर देता है और लोग खेती बाड़ी करना हम लोगों को मुश्किल ये लोग कर देते हैं। हम लोग डर हम से भी नहीं पुलिस आते हैं। प्रशासन से निवेदन करेंगे कि कानूनी तौर पर जो ये प्रक्रिया हुआ है उस पर कार्रवाई किया जाए ताकि आगे से कोई भी किसानों पर इस तरह से अत्याचार ना हो।
क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक किसान के कितना इन पे दर्द बीतता होगा, क्योंकि अपने बेटी के लिए जो ये लकड़ी रखे हुए थे, वो फर्नीचर के सामान बनाने वाले थे शादी में। और ज़रा आप सोच के देखिए, एक पिता पे कितना दर्द होता होगा, क्योंकि जब इनका जो संपत्ति है जल के राख हो गया। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि एक किसान भी है और इनका फसल के भी बर्बाद किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं प्रशासन को भी ध्यान देना होगा कि इस तरह से किसान पर अत्याचार ना हो। तो मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर हम बताइएगा। कल से जी, हमारा पूरा परिवार दहशत में है और जी, डर में है, और सभी लोगों को रो रो कर बुरा हाल हुआ है यह दृश्य को देखकर। जी। आज यह घटना हुआ। कल हमारे गन्ना के खेत में कोई आग लगा देता है, फिर उलाहना देने पर, थाना पुलिस करने पर ये लोग बराबर नुकसान करते हैं। जी, तो यह भी डर है कि कहीं कल गन्ना के खेत फूंक देंगे तो हम लोगों को खाने पीने का आधार यही है। जी, जी। गेहूं का खेत में आग लगा देंगे, धान के बोझा में आग लगा जी, जी। देंगे, तो हम लोग तो तो कहीं मर न मिट कहीं जी, जाएंगे, बिल्कुल। बर्बाद हो जाएंगे। जी, जी, बिल्कुल। कैसे हमारा परिवार चलेगा? आज हमारे घर में एक भी सरकारी नौकरी नहीं है, जी। और कोई बाहर भीतर भी नहीं जाता है, और कोई इल्म हम लोगों के पास नहीं है जी, जी। कि बाहर भी जाकर हम लोग मेहनत मजदूरी करें। एक छोटा सा किसान है जो अपने खेती बाड़ी करते हैं, और इसमें अपना बच्चों की पढ़ाई लिखाई, दुख बीमारी, न्योता हकारी, कपड़ा लता में परेशान रहते हैं। देह पर हरदम कर्ज ही कर्ज चढ़ा रहता है। जी, जी। आज डीजल महंगा है, खाद का भाव महंगा है, सब लोग हम लोग पूर्ति करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, और लागत जितना लग जाता है उतना हम लोगों को साधता नहीं है, लेकिन जीने के लिए किसी तरह से मर मिट कर खेती करते हैं। कल हम ट्रैक्टर पर अपना खाद लाते हैं, खेत जोतने के लिए आते हैं, कभी डीजल खत्म हो जाता है तो छोड़कर डीजल लाने चल जाते हैं। तो ये तो लोग दुश्मनी से हमारे ट्रैक्टर में, टेलर में भी आग लगाकर जलाकर इस दृश्य देखिए, कहीं न के बाद कहीं बर्बाद किसानों के कर साथ देंगे। बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। कहीं न कहीं गाँव के लोगों को भी ध्यान देना होगा, पुलिस प्रशासन भी इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ताकि इस तरह का समस्या इन लोगों के साथ ना हो। और जो ये घटना हुआ है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या इनके साथ ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और जो लोग इस पे किए हैं, उन पर अच्छी तरह से कानूनी तौर पे कार्रवाई करें, ताकि आगे से इस तरह से दबाव इन पे किसानों पर नहीं किया जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।